तो हे गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का कुछ यहाँ पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पीवाईक्यू है एंड प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आपने तो चैप्टर अभी तक फिलहाल तो पढ़ ही लिया हो क्योंकि अब एग्जाम बहुत सामने है। एंड मैं रिकैप करवा देता हूँ क्वेश्चन, चैप्टर जो है वो रिकैप आपका हो जाएगा। तो चलेगा, इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस विया फ्रेगमेंटेशन। तो आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा हुआ है, ये हमारे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में जो है उसमें आता है। ठीक है, ए सेक्सुअल मेथड का पार्ट में आता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो स्पाइरोगायरा पे होता है। ठीक है, स्पाइरोगायरा तो आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड देखते हैं, which of the four method of propagation like lead maximum variation in DNA sequence through generation। तो पहली बात तो जो वेरिएशन है वो सबसे ज्यादा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। बिकॉज बाइनरी फिजन इन अमोबा जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड का जो है पार्ट है। ठीक है, तो ए सेक्सुअल में जो होता है बहुत ही ज्यादा लेस वेरिएशन होता है क्योंकि उसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड उसमें कोई भी गैमेट का यानी कि सेक्स सेल का जो है वो यूज नहीं होता है, जिसके कारण उसमें वेरिएशन नहीं होता है और वो डिटो कॉपी जो है वो बन जाता है। ठीक है, बट इन ह्यूमन इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स जो है वो ज्यादा वेरिएशन जो है वो दिखाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे एंड देखते हैं। एंड अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, तो आपको सिंपली जो है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। फटाक से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, मैं वहां पे दे देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। ये आपको पता होना चाहिए, कार्पेल जो है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड स्टेमेन जो है वो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये आपको पता होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि एक ही प्लांट में जो है ना वो दो उसका सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, लाइक कार्पेल एंड आपका स्टेमेन, वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपको चार एग्जाम्पल दिया गया, मस्टर्ड, पपाया, वाटरमेलन एंड हिबिस्कस। तो मैं बता दूं हिबिस्कस जो है वो बाइसेक्सुअल का पार्ट में आता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल क्या होता है कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Only hibiscus will have maximum chance to have self-pollination because it is only bisexual flower with both male and female reproductive system। आपको क्लियर हो गया होगा। मस्टर्ड, पपाया एंड वाटरमेलन आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर विथ ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट आइदर मेल और फीमेल। दैट मीन्स मैं इसके बारे में बता देता हूँ, मस्टर्ड, पपाया और वाटरमेलन जो है वो यूनिसेक्सुअल है। दैट मीन्स कि एक प्लांट में जो है वो एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। लाइक आपका हो गया आइदर मेल का हो सकता है स्टेमेन या फिर फीमेल का हो सकता है कार्पेल। और इसका एग्जाम्पल आपको याद कर लेना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में जो है एमसीक्यू के टाइप में आपको दे दिया जाता है। तो मस्टर्ड, पपाया एंड वाटरमेलन जो है वो यूनिसेक्सुअल में आता है एंड हिबिस्कस जो है वो बाइसेक्सुअल में आता है। तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, बिकॉज ये एक मार्क्स में आ जाता है। मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द ऑर्गन इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको जो है एक एक फंक्शन जो है ये सब का आपको सिंपली यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ पे टेस्टिस है, स्क्रोटम है, वास्ट डिफरेंस है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो टेस्टिस क्या करता है वो देख लेते हैं। दे आर प्रेजेंट इन पेयर एंड प्रोड्यूस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म। देखिए टेस्टिस जो है वो पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होता है, आपको पता ही होगा। एंड ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि टेस्टोस्टेरोन है एंड स्पर्म प्रोड्यूस करता है। स्पर्म जो प्रोड्यूस करता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से करता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है कंडक्शन सिस्टम ऑफ स्पर्म की कहाँ से कहाँ वो जाता है तो पता ही होगा कि वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो है वो स्पर्म को प्रोड्यूस किया जाता है एंड जो टेस्टोस्टेरोन है वो लेडिक सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। स्क्रोटम का फंक्शन देख लेते हैं। इट इज अ स्कैनी पाउच प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये हमारे बॉडी के बाहर होता है एंड इसका एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है बस। ठीक है, इतना ही अभी आपको जानना है। वास्ट डिफरेंस क्या करता है, दे आर पेयर ऑफ ducts arising from the testes which carry the sperm।
वास्ट डिफरेंस जो है उसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है सिंपली स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है, वही इसमें बताया गया है। प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज अ ग्लैंड विच रिलीज अ फ्लूइड दैट नरिश द स्पर्म एंड हेल्प इन द ट्रांसफर, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक बाइलोब्ड ग्लैंड होता है एंड ये जो है एक फ्लूइड निकालता है जो कि स्पर्म को है वो ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब वो आपको ये सब जो है अच्छे से याद कर लेना है, बिकॉज इसका फंक्शन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इफ अ वुमेन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द एसटीडी। तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। देखो एसटीडी से जो है वो आपको एक ही चीज बचा सकता है, वो है हमारा बैरियर मेथड, ठीक है, आपको पता होगा। Copper T is an IUCD intrauterine contraceptive device that makes the environment unfavorable for the sperm that enters the female reproductive tract, thereby preventing fertilization, but doesn't preventing a mixing of genital fluids, ठीक है। ये आपका जो है वो प्रिवेंटिंग मतलब ये आपका प्रेगनेंसी को जो है वो प्रिवेंट कर देगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो है बट डोंट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ जेनिटल फ्लूइड। Hence, copper T can prevent pregnancy but cannot stop transmission of STD, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि कॉपर टी जो है वो आपको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कर सकता है, बट एसटीडी जो है वो आपको प्रिवेंट नहीं करने वाला। उससे बस एक ही चीज प्रिवेंट करता है एसटीडी से, उसका नाम है बैरियर मेथड। आपको पता ही होगा बैरियर मेथड के अंदर क्या आता है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए एंड एक जो है उसमें इनकरेक्ट है। तो जीन्स ऑक्यूपाई स्पेसिफिक लोकेशन ऑन क्रोमोसोम, ये भी सही है। जीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी, ये भी सही है। जीन्स कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी सही है। बट जीन्स आर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, तो आंसर जो होगा हमारा बी हो जाएगा। तो 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, इसमें पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो ऑप्शन ए है, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड ऑन द मदर्स जीनोटाइप। क्या आपको लगता है कि सेक्स जो होता है मतलब बेबी मतलब लड़का हो या लड़की, वो कौन डिसाइड करता है? आपने पढ़ा हुआ है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो अगर आपको आता है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो पहला वाला आंसर जो है वो गलत होगा। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन द फादर्स जीनोटाइप, नहीं भाई ये भी गलत है। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड अपॉन फादर्स जीनोटाइप, जीनोटाइप तो भाई नहीं करेगा, नहीं भाई, हाँ बी सही है, ठीक है, आपका बी सही है। बिकॉज फादर के पास क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स एंड वाई होता है, ठीक है, दैट्स वाई जो है वो वाई वाला जो है वो डिसाइड करता है, यानी कि फादर जो है वो डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कपल ऑफ हैविंग गर्ल्स इज 50%, या 50-50 चांस जो रहता है वो हमारा रहता है कि बच्चा मतलब लड़का होगा या लड़की है, ठीक है। और ये जो डिसाइड करता है वो फादर करता है। अब कैसे करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस आपको पता होगा, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, लाइक मैं इसे यूज कर रहा हूँ, चलो ठीक है। फीमेल के पास आपको पता है एक्स एंड एक्स होता है, एंड मेल के पास आपको पता है एक एक्स होता है एंड एक वाई होता है, ठीक है। अब मेल जो जब अपना स्पर्म जो है वो एंटर करेगा वेजाइना में, ठीक है, तो एक्स एंड वाई उसका दो जाएगा, और फीमेल के पास जो है वो बस एक्स एंड एक्स है, ठीक है। अब ये एक्स एंड वाई में जो सबसे पहले इसके पास जाएगा, ठीक है, यानी कि फीमेल के पास जाएगा। अगर मान के चलो एक्स है और ये मेल वाला वाई इसके पास पहुंच गया, तो यहाँ पे बनने वाला है मेल चाइल्ड, ठीक है, मेल, क्या बनने वाला, मेल। एंड अगर इसके जगह वो एक्स के जगह वो ये वाला एक्स यहाँ पे आ गया, यानी कि एक्स एंड एक्स, तो ये क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये 50-50 चांस है। आप चाहे तो इसे पुनेट स्क्वायर से भी बना सकते हो। एक मिनट इसे इरेज करने दो मुझे, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि सेक्स जो डिटर्मिनेशन मतलब डिटरमाइन करता है वो पेरेंट्स के बॉडी से होता है, ठीक है, मेल की बॉडी से होता है। तो गाइस मैं आपको पुनेट स्क्वायर जो है वो भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली पुनेट स्क्वायर में क्या करना होता है, आपको ऐसे करके
डब्बा बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम रख रहे हैं मेल को एक्स वाई एंड यहाँ पे फीमेल को रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन दे देना, इधर मेल होगा एंड इधर फीमेल होगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। इसका जो है इसके साथ करा देना, तो यहाँ पे डबल एक्स बनेगा। इसका जो इसके साथ बना देना है तो एक्स वाई बनेगा। इसका इसके साथ बना देना एक्स एक्स बनेगा और यहाँ पे एक्स और वाई बनेगा, ठीक है। अब सिंपली आपको यहाँ देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो दो कॉम्बिनेशन बना है वो एक्स और एक्स का बना हुआ है एंड दो जो बना हुआ है वो एक्स एंड वाई का बना हुआ है। ये भी टोटल दो है यहाँ पे और ये भी टोटल दो है। डेट मीन इससे हमें समझ के आता है कि मेल और फीमेल, ठीक है, बेबी होने का चांस जो है वो 50% हमारे पास रहता है। बट अगर ये पूछा जाए कि डिटरमाइन कौन करता है, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आपको मेल लिखना होगा इसके लिए, ठीक है। क्योंकि फीमेल के पास एक्स एक्स होता है एंड मेल के पास एक्स वाई होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन, ठीक है, 3-4 नंबर का पूछ दिया जाएगा। तो आपको ये सब जो है वहां पे लिखना पड़ेगा कि फीमेल कौन सा प्रोड्यूस करता है, मेल कौन सा प्रोड्यूस करता है, हार्मोन और A to Z, मतलब जितना है वो आपको लिखना है, ठीक है। एंड अगर वो आपके पास नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है, मैं आपको वहां पे दे दूंगा। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं एंड दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसको इधर रखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आप ये लिखा हुआ जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो, इन ह्यूमन मेल एक्स वाई क्रोमोसोम्स वाइल फीमेल्स हैव ओनली एक्स एक्स, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एक्स क्रोमोसोम कम फ्रॉम द मेल, द प्रोजेनी विल फीमेल वाई फॉर्म्स, ठीक है। देन द प्रोजेनी विल मेल चाइल्ड। अगर एक्स और वाई मिल गया तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे मेल चाइल्ड बनने वाला है, जो यहाँ लिखा हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल चाइल्ड इज 50%। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। मेल और फीमेल जो है वो दोनों का 50% ही रहता है। हैंस कंसिडर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैं नहीं पढ़ने वाला भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वेरिएशन, ठीक है। इसमें भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है। दिस टू मेन रीजन दैट मे लीड वेरिएशन इन पॉपुलेशन। Variation can define as any difference between the individual species or group of organism of any species। वेरिएशन जो है वो बहुत ही जरूरी है हमारे होना, ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग में और ऑल मतलब सब जितने ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग है सब में जो है वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज वेरिएशन के कारण ही जो है हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं आपके सामने एंड आप ये वीडियो देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, ठीक है। The two main reasons that may lead variation in population can be recombination and mutation। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो आज का वीडियो में हमारा यही टॉप 8 क्वेश्चन था एंड मैं इसी तरह आगे भी वीडियो लाता रहूंगा। एंड आपको अगर इस चैप्टर का ये PDF चाहिए तो आप मुझे सिंपली कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहां पे मैं PDF जो है फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सब PDF जो है मुझे बाइजूस की तरफ से मिलता है एंड वहां भी मुझे पढ़ाया जाता है। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे क्लियर जो है कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, ठीक है। और अगर फिलहाल अभी किसी में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको 100% जो है कमेंट में आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो चलिए वीडियो को जो है अब फिलहाल के लिए एंड करते हैं, ठीक है। चलिए बाय।